जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हम हिक्सोमेट्रिकल, जिसको हिंदी में उच्चतादर्शी वक्र कहते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी पर उपस्थित पर्वत, पठार, मैदान और महासागरी में उपस्थित संरचनाएं जैसे महासागरी कटक, महासागरी नीतल, महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय मंगट, इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को जो पढ़ते हैं, अगर उसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो लगभग उसका जो रिमेनिंग पावर होती है वो काफ़ी दिनों तक होती है। तो इसलिए आपको फिगर के माध्यम से और डेफिनेशन के साथ समझाएंगे कि ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हिक्सोमेट्रिक कर्व की ड्रा करके बताते हैं क्या होता है। जिसे हमने आपको बताया कि पर्वत, फिर हमने बताया कि पठार, मैदान की बात की, हमारा समुद्री नीतल हो गया, ये समुद्र हो गया, ये स्थल हो गया, ये समुद्र हो गया। तो हमने आपको बताया कि पर्वत क्या होता है। पर्वत पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी संरचना होती है जिसका आधार चौड़ा होता है, शीर्ष नुकीला होता है, ढाल तीव्र होती है। तो ये हो गया पर्वत। हमने बताया कोई अगर आपसे पूछे पर्वत क्या होता है, तो पर्वत पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी आकृति होती है जिसका आधार चौड़ा, शीर्ष नुकीला, ढाल तीव्र होती है। फिर कोई पूछे कि पठार क्या होता है। पठार पर्वत की तुलना में कम ऊंची आकृति होती है जिसका शीर्ष सपाट होता है, ढाल मंद होती है। तो ये पठार हो गया। अब मैदान की बात आती है तो लोग बताते हैं कि मैदान जो सपाट होता है, ऐसा नहीं है। लोग बताते हैं कि मैदान जो होता है, जो समतल होता है, उसी को मैदान बोल देते हैं। ये गलत है। मैदान पृथ्वी पर उपस्थित, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सबसे कम ऊंची आकृति होती है जो समतल के साथ उबड़ खाबड़ भी हो सकती है। ये क्या हो गया, मैदान हो गया। अब तटीय मैदान, मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है वह तटीय मैदान कहलाता है। ये हो गया तटीय मैदान। ठीक, तटीय मैदान हो गया। अब आ गया कि समुद्र के अंदर की जो आकृतियाँ होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपने महाद्वीपीय मंगट के बारे में पढ़ा होगा, महाद्वीपीय मंगढाल के बारे में पढ़ा होगा। तो जो ये होती है इसको बोलते हैं महाद्वीपीय मंगट। तो महाद्वीपीय मंगट तटीय मैदान का वह भाग होता है जो समुद्र से संलग्न होता है और समुद्र में इसकी ढाल मंद होती है और इसकी गहराई समुद्र में कम होती है, वो होता है मंगट। अब यहाँ पर हो गया मंगढाल, मंगढाल तटीय मैदान का ही भाग होता है मंगढाल, लेकिन समुद्र में इसकी गहराई अधिक होती है और ढाल जो होता है तीव्र होता है। समुद्र में गहराई अधिक और ढाल तीव्र होता है। अब आ गया महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय उभार, महाद्वीपीय उभार। और ये हो गया महासागरी नीतल, महासागरी नीतल। तो जो महाद्वीपीय उभार होता है ये महाद्वीपीय मंगढाल को, महाद्वीपीय उभार महाद्वीपीय मंगढाल को महासागरी नीतल से जोड़ता है। और महाद्वीपीय उभार की जो ढाल होती है ये महाद्वीपीय मंगट से तीव्र होती है। ये हमेशा कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि ढाल किसकी तीव्र होती है, किसकी मंद होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो महाद्वीपीय उभार होती है, महाद्वीपीय उभार की ढाल जो होती है महाद्वीपीय मंगट से तीव्र होती है।
बात आती है इस संरचना की। कोई पूछेगा ये क्या है, तो ये महासागरीय कटक होता है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे बताएंगे। जो महासागरीय कटक होता है ये एक लंबी महासागरीय नेतृत्व पर उपस्थित एक ऐसी लंबी संरचना होती है जो इसकी लंबाई तो अधिक होती ही है, साथ में नुकीली होती है। तो महासागरीय नेतृत्व पर उपस्थित लंबी और नुकीली संरचना को महासागरीय कटक कहते हैं। ये हो गया महासागरीय कटक, महासागरीय कटक हो गया। ठीक, अब ये वाली संरचना बची, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो महासागरीय नेतृत्व पर उपस्थित गहरी और लंबी आकृति के भ्रंश घाटी कहते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कटक और भ्रंश घाटी की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा। कटक जो होता है वो महासागरीय नेतृत्व पर उपस्थित लंबी और नुकीली आकृति, लंबी और नुकीली, लंबी नुकीली आकृति को महासागरीय कटक कहते हैं, और गहरी और लंबी आकृति को भ्रंश घाटी कहते हैं। धन्यवाद।